गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा क्या होती है। ठीक है, इससे पहले की कक्षा में हमने समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बारे में बात करी थी। तो चलिए बात करते हैं कि विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा क्या है। तो वर्तमान समय में हम जिस ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहे हैं, तो हम स्वयं देखते हैं कि बहुत सी जेनेटिक समस्याओं की वजह से हमारे समाज में अलग अलग तरह के बच्चे इस दुनिया में जन्म लेते हैं, जिनको मुख्य धारा में लाना सामान्य स्कूल, सामान्य वातावरण में शिक्षा दे पाना बेहद मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसी विकट परिस्थिति में क्या किया जाए कि जब हमारे पास सीमित विकल्प होते हैं और हमको उनकी लायबिलिटी नहीं समझना है, हम उनको एक लायबिलिटी नहीं समझना है, बल्कि उनमें एसेस के फॉर्म में उनके मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास करना है। उनके लिए विशिष्ट या विशेष शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करना है। इस समाज को उनको सही तरीके से प्लेसमेंट प्रदान करना है। उनके लिए हम स्पेशल निर्देश, सामग्री, मेथड, वातावरण, इन सारी चीज़ों को समृद्ध करना होता है। और जब हम इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करके बच्चों को देते हैं, तो उनके सामने जब हम इन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं या परोसने का कार्य करते हैं, तो हम उसे विशेष शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। तो विशेष शिक्षा वैसे बच्चों के लिए है जो जीवन यापन कर सके। विशेष शिक्षा वैसे बच्चों के लिए है जो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जैसे शारीरिक या आंतरिक या बाह्य हो सकती है समस्या। ठीक है, इस आधार पर जब हम उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो उसे हम विशेष शिक्षा कहते हैं। जो निर्देश होते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि मेथड, टीचिंग स्किल और उनका लर्निंग अनुभव अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमको उनके शिक्षण कार्य में सभी टीचिंग मेथड का उपयोग करें। सामान्य बालक सामान्य स्कूल में अपने को समाहित कर लेते हैं, मगर विशिष्ट बालक हैं, उनके लिए हम अलग से एक सेटअप तैयार करते हैं जो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह साधारणतः विचार करने की बात है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए है। तो बच्चे कैसे होते हैं? तो उनका व्यवहारिक संप्रेषण, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, इंटरेक्चुअल की बात करते हैं, फिजिकल, मेंटल आदि के विषय में हम विचार करते हैं। तो उनको हम रेगुलर क्लासरूम में हम उनकी आवश्यकताओं को रेगुलर क्लासरूम में उनके सामान्य बच्चों के साथ उनकी हम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अब हम जब उनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो इस समाज में उनकी एक जिम्मेदारी, एक बोझ के समान अनुभव होने लगेगी। तो क्या होगा, जब हम उनको उनके ऊपर ही छोड़ देंगे, वे एक हाशिए पर चले जाएंगे, तो उनका पर्याप्त विकास नहीं होगा। तो विकास करने का अधिकार तो सभी को है, अपने जीवन निर्वाह का हो या जीवन से संबंधित हो, सभी को अपने को उन्नत करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम इन अक्षम बालकों को उनकी ही स्थिति में छोड़ देंगे, उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे, उनको विकसित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, समाज के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उनके साथ को कार्य नहीं किया जाएगा, तो उनमें एक हीन भावना भी आ जाएगी। ठीक है, वो अपने को समाज से अलग समझेंगे। तो इसीलिए मतलब हमको उनको पूर्णतया सहयोग देना, हमारे समाज द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत सी नीतियाँ, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके द्वारा उनको आगे से आगे बढ़ने का प्रयास कराना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा होता है, छोटा होता है घर पे, ठीक है, जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा, तो पहचानने लगता है कि मम्मी है, पापा हैं। ठीक है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि वो समझने लगता है कि सारे जो संबंध उसके हैं, किसके साथ क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में उसको जानकारी होने लगती है। ठीक है, तो अव्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता। जहाँ अव्यवस्था होगी वहाँ का वातावरण कोई मतलब ठीक नहीं होगा। ठीक है, वातावरण अनियंत्रित हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन में स्थिरता और व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, और निरंतरता का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो हर चीज़ जब व्यवस्थित ढंग से चलती है तो उसकी प्रगति भी होती है, उसका विकास भी होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि उनको उन्हीं हाल पे छोड़ देने की, ठीक है। तो बात करते हैं कि बालक, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, तो उनको 3 कैटेगराइज में बांटा जाता है और 3 तरह से उनकी समस्या होती है। एक तो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, मेंटल रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक औसत होते हैं जो सामान्यतः अपने दैनिक कार्य या थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत जब किसी का सपोर्ट मिले तब। और कुछ कम होते हैं तो वो स्वतः उनको बताया जाएगा, 1-2 बार 3-4 बार उसको उनको बताया जाए तो वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी आधार पर उनकी पोटेंशियल का इस्तेमाल करें, अतः इस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान करें, उनको वे ऑफ टीचिंग, उनका मतलब वो विशिष्ट प्रकार के वे ऑफ टीचिंग का यूज़ किया जाए, मेथड्स का यूज़ किया जाए, शिक्षक द्वारा विशेष प्रकार की अपने शिक्षण कार्य में स्ट्रेटेजी, नई नई स्ट्रेटेजी का टीचर यूज़ करें, ठीक है, उनके मानसिक विकास के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं कि कुछ दशकों पूर्व हमारे समाज के अंदर ये भ्रांति फैली हुई थी कि, या यूँ कहें कि मानसिकता उनके दिमाग में एक मानसिकता घर कर गई थी कि दुनिया में सभी मानव जाति में जो अक्षम बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं या जन्महीन मतलब दृष्टिबाधित हैं, ठीक है, या श्रवण बाधित हैं, तो उनको जो है वो लोग एक बोझ की तरह मतलब मानते थे और उन्हें कहते थे कि ये दैवीय प्रकोप है, भगवान का शाप है, ये सब भ्रांतियाँ उनके मन में चलती थी। तो मगर आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो सबकी जो अनुभव है, सबके जो मतलब विचार हैं, उन सब में परिवर्तन आया है। जैसे विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, ठीक है, तो सब नई नई तकनीकियाँ, नए नए विचार, सब चीज़ें, नया विकास हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से लोगों में जो ये भ्रांति थी वो सब भी खत्म हो गई है अब, ठीक है। अब इन बच्चों को भी विशेष रूप से सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षण कार्य दिया जाता है, सामान्य बालकों की तरह ही इनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है, चाहे वो मतलब जीविका के लिए भी उनको सरकार द्वारा हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनको एक स्पेशल उनका कोटा होता है, उसमें भी उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो वो अपने आजीविका सरलता से निभा सकते हैं, ठीक है। तो वही बात हम करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज वही अक्षम बालक दुनिया में अपनी कीर्ति फैला रहे हैं। जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो आपको भी पता होगा, बात करते हैं। जैसे बॉलीवुड चैम्पियन थी अरुणा सिन्हा, ठीक है, चलती ट्रेन में उनको फेंक दिया गया था, उनके पैर कट गए थे, आज वो एवरेस्ट पे चढ़ी, ठीक है। आईएएस वर्तमान समय में ईरा सिंघल हमारी आईएएस हैं, ठीक है, वो भी शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको बचपन में उनके अध्यापक कहते थे कि मंदबुद्धि बालक है, कितने बड़े वैज्ञानिक बने, ठीक है। और स्टीफन हॉकिंस, महान वैज्ञानिक जिनका केवल दिमाग चलता था, बाकी सारे अंग नहीं चलते थे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, इन सभी मतलब कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। अतः इस कहा जाता है कि विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बीएड स्पेशल कोर्स होता है, ठीक है। अतः कहने का मतलब ये है कि स्पेशल एजुकेशन इज समथिंग स्पेशल, ठीक है। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए मतलब जैसे नॉर्मल एक बीएड होता है, वैसे ही एक स्पेशल बीएड होता है, वो इन्हीं बच्चों के मतलब शिक्षण कार्य के लिए होता है कि इन बीएड स्पेशल में इन बच्चों को जो शिक्षक होते हैं वो कैसे उन बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, उनकी अधिगम क्षमता विकास करें, उनकी मानसिक क्षमता का विकास हो, ठीक है। तो इस प्रकार के शिक्षक को इस प्रकार स्पेशल बीएड में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इन सभी आवश्यकताओं को मतलब उसमें जो है स्पेशल मेथड्स होते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग चलता है, स्पेशल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। जैसे लो विज़न वाले बालक होते हैं, ठीक है, जिनको कम दिखता है, ठीक है, तो उनके लिए क्लासरूम में बोल्ड अक्षर के चार्ट पेपर या बोल्ड अक्षर का कोई मतलब
कोई चीज़ दिखाना, कोई शब्द, कोई वाक्य बोल्ड अक्षर में, बड़े बड़े अक्षरों में दिखाना, ताकि वो सरलता से उस चीज़ को देखें, पढ़ें और समझ सकें। ठीक है। वैसे हेयरिंग इम्प्लीमेंट्स वाले होते हैं जिनको कम सुनाई देता है या औसत में होता है, तो उनके लिए बहुत सी मशीनें आती हैं कान में लगाकर वो एक दूसरे की मतलब जो शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको साधारण मतलब सरलता तरीके से सुन सकें। ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा या विशेष शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है। और हम बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट या विशेष बालकों के प्रकार कितने होते हैं।